नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कैप्टन अमर प्रारंभ कैपिटल से। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड या इक्विटी का रिटर्न एफडी से कैसे हायर होता है। इस चीज का हमने कैलकुलेशन देखा था। वही पिछले वीडियो का ही फॉलोअप है। इसमें हम एक और एडवांटेज देखेंगे जो कि म्यूचुअल फंड में होता है एज कम्पेयर टू एफडी, दैट इज टैक्स एडवांटेज। टैक्स एडवांटेज कैसे काम करता है? सपोज ए पर्सन जिसका कि वो जस्ट रिटायर्ड है, उसके पास कुछ फंड्स है जिसको कि वो इन्वेस्ट करना चाहता है। उसके बाद दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये कि उसको रेगुलर मंथली इनकम चाहिए फॉर हिज डेली एक्सपेंसेस, तो वो पैसा वो एफडी में डाल देता है और वहां से उसको एवरी मंथ इंटरेस्ट मिल रहा है और उस इंटरेस्ट से उसके एक्सपेंसेस चल रहे हैं। दूसरा रास्ता जो आप सब जानते हैं एसडब्ल्यूपी का होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है, जो कि म्यूचुअल फंड्स में यूज होता है, जहां पर एसआईपी में आप एवरी मंथ पैसा डालते हैं, आपके अकाउंट से पैसा कटता है और इन्वेस्ट होता है म्यूचुअल फंड में। वही जब आप रिटायर हो जाते हैं तो उसी पैसे को लमसम को आप किसी एक फंड में डालते हैं और वहां से एक डेट सेटअप कर देते हैं। वहां से एवरी मंथ उस पर्टिकुलर डेट को पैसा विड्रॉ होकर के आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है, जिसको कि आप यूज करते हैं अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए। तो लेट्स गो टू द कैलकुलेशन एंड सी हाउ इट वर्क्स। इस कैलकुलेशन में आप देखेंगे एक एफडी का एक कॉलम बना हुआ है, ब्लू कलर, ग्रीन कलर इज अ म्यूचुअल फंड। दोनों में हमने एक ही अमाउंट कंसीडर किया है। अमाउंट इन्वेस्टेड सपोज 25 लाख का एक टोकन अमाउंट हमने कंसीडर किया है दोनों में। टेनर हमने लिया है 10 साल का। 10 साल के लिए हम इस कैलकुलेशन को ट्राई कर रहे हैं। एफडी का रिटर्न हमने जो कंसीडर किया है अबाउट 7% के आसपास नॉर्मली रहता है, तो सेम रिटर्न वी आर कंसीडरिंग हियर ऑल्सो 7% के आसपास। तो आप देखेंगे 25 लाख का अगर आप रिटर्न देखेंगे 100,000 इंटू 7%, so that comes around, sorry, this has to be equal, okay, so that comes around 1,75,000 in a year. अभी इसको अगर मंथली आप निकालेंगे तो this divided by 12, so that comes about 14,583. so यही 14,583 यहाँ पे रखा गया है एफडी का इंटरेस्ट। सो इफ यू डिपॉजिट 25 लाख रुपीज इनटू एफडी एट 7% रेट, एवरी मंथ आपको अराउंड 14,583 रुपीज मिलेंगे। सेम अमाउंट हमने म्यूचुअल फंड में डाला है, वहां पर भी हम 7% के रेट से ही विड्रॉ कर रहे हैं, तो सेम अमाउंट हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं 14,583। 10 ईयर्स में आपने भी देखा था कि 1,75,000 इन ए ईयर आ रहा है। 14,583 इंटू 12 मंथ का जो है अबाउट 1,75,000 आ रहा है। तो 10 ईयर्स में ऑलमोस्ट 17,50,000 हम लोग विड्रॉ करेंगे दोनों केस में, बिकॉज विड्रॉल इज सेम इन बोथ द केसेस 7% पे। 25 लाख हमने एफडी किया, 25 लाख म्यूचुअल फंड में डाला, सेम अमाउंट मंथली वी आर विड्रॉइंग। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स टेन्योर 17,50,000 सेम अमाउंट विड्रॉ हुआ दोनों में। नाउ इफ यू कैलकुलेट इन केस ऑफ एफडी व्हाट विल हैपन कि आपको एवरी मंथ रिटर्न सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा है, आपका जो कॉर्पस है, कैपिटल है, दैट इज इंटैक्ट एज इट इज। तो एट द एंड ऑफ 10 ईयर वन जब आपका एफडी मैच्योर हो गया तो आपको 25 लाख पूरा वापस मिल जाएगा, राइट? आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिलता रहा, जो कैपिटल आपका था वो वापस मिल जाएगा। बट हियर व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड, आपका जो रिटर्न आ रहा है दैट इज मोर देन 25 लाख, बिकॉज द रिटर्न ओवर हियर इज मोर देन एफडी रिटर्न। लास्ट वीडियो में भी हमने अराउंड 10% के आसपास कंसीडर किया था। यहाँ पर भी अगर आप 10% का रिटर्न कंसीडर करेंगे तो यू विल सी कि दैट अमाउंट आफ्टर विड्रॉल ऑफ दिस लेफ्ट इज अबाउट 35,46,000। तो यू कैन सी ऑलमोस्ट लाइक 10 लाख रुपीज का डिफरेंस आता है दोनों के अमाउंट में। प्रॉफिट की बात करेंगे तो एफडी में जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वही आपका प्रॉफिट हुआ। तो 17,50,000 आपको टोटल इंटरेस्ट मिला 10 साल में, दैट इज योर प्रॉफिट। 25 लाख कैपिटल आपको वापस मिल गया। बट हियर व्हाट इज हैपनिंग इज आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है? 17,50,000 प्लस 35 लाख माइनस 25 लाख जो आ रहा है दैट इज अबाउट 27,96,000, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 28 लाख। यहाँ पे आपको 70 लाख, 10 से 11 लाख का एक्स्ट्रा आपको प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे। ये तो एक इन जनरल कैलकुलेशन हो गया। इसमें जो हमने एजम्पशंस लिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ, व्हाट एजम्पशंस वी आर मेकिंग। बैंक एफडी रेट इज कंसीडर्ड 7%, और इस सेट की अराउंड 7%, जो कि अब शायद कम हो गया। अभी मैंने एक ट्वीट करके उसमें डाला था कि रेपो रेट्स कम हुए हैं, तो जहां आपके होम लोन के रेट कम हो रहे हैं उसके साथ साथ आपके सेविंग बैंक अकाउंट और एफडी के रेट भी कम होंगे। तो प्रोबब्ली दिस इज गोइंग टू गो डाउन लेस देन 7%।
SWP विड्रॉल रेट यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का जो विड्रॉल हम लोग कर रहे हैं किस रेट से कर रहे हैं, दैट म्यूचुअल फंड में जो 14,583 निकल रहा है वो दैट इज अगेन एट द सेम रेट 7%, सो दैट अमाउंट इज सेम इन बोथ द केसेस। इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड इज कंसीडर्ड एट 10%। लास्ट वीडियो में मैंने रिटर्न की बात की थी, इसमें मैंने बताया था कि अगर आप हाइब्रिड फंड में कंजर्वेटिव और उस फंड में आप मिक्स करके डालते हैं तो एवरेज ऑन एन एवरेज आपको 10% के रिटर्न सेफली मिल सकता है एट अ वेरी कंजर्वेटिव रेट। बहुत अग्रेसिव नहीं जानेंगे तो स्टिल यू कैन मैनेज टू गेट 10% सेफली, कोई बड़ा इशू नहीं उसमें। नाउ हाउ द टैक्सेशन इज डन ऑन both the cases. Long term capital gain on equity mutual fund is as of now like from the last budget जो हुआ है 12.5% with exemption of 1,25,000. So long term capital gain on equity mutual fund is 12.5% with exemption of 1,25,000. दिस इज लेटेस्ट वन फ्रॉम द लास्ट बजट जो आया हुआ है। यानी कि आपका कोई भी कैपिटल गेन होता है, सपोज आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, आफ्टर 1 ईयर इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेस देन 1 ईयर इफ यू रिडीम इट देन इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके स्लैब रेट पे होगा, जिस स्लैब रेट पे आप इनकम टैक्स दे रहे हो सेम रेट विल बी एप्लीकेबल। 1 साल से ज्यादा आप होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, उस केस में ये आपका रेट एप्लीकेबल हो जाता है 12.5%। तो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 2, 3, 4 साल बाद मोर देन 1 ईयर आपने उसको रिडीम कर लिया, सपोज 2,25,000 उसकी वैल्यू हो गई, तो 1 लाख तो आपका कैपिटल अमाउंट था, उसमें से 1,25,000 का आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, दैट इज कैपिटल गेन। सो यू हैव टू पे टैक्स ऑन 1,25,000 नॉट ऑन द होल ऑफ 2,25,000। 1 लाख आपका कैपिटल था वो बच गया, 1,25,000 जो प्रॉफिट था दैट इज कैपिटल गेन, उसके ऊपर आपको टैक्स पड़ेगा। सो 1,25,000 पे किस रेट पे पड़ेगा, 12.5%। बट नाउ द हियर द थिंग इज दैट कि 1,25,000 का एक एग्जम्पशन आपको दिया गया गवर्नमेंट तरफ से, यानी अप टू 1,25,000 देयर वोंट बी एनी टैक्स, एनीथिंग ओवर एंड अबव दैट। सो अप टू आपको सपोज 2 लाख का अगर कैपिटल गेन हुआ तो 75,000 पे आपको कैपिटल गेन पड़ेगा। दिस इज हाउ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज डन ऑन द इक्विटी म्यूचुअल फंड एज वेल एज डायरेक्ट स्टॉक ऑल्सो। इक्विटी यानी कि स्टॉक्स में भी सेम रेट अप्लीकेबल होता है विद 1 ईयर टाइम फ्रेम। एफडी का जो एग्जम्पशन क्या है, लेस देन 60 इयर्स जो लोग हैं उनके लिए 50,000 एंड सीनियर सिटीजन मोर देन 60 इयर्स जो है उनके लिए 1 लाख हो गया। लास्ट ईयर से इसके पहले 50,000 था, अभी 1 लाख हो गया है। एग्जम्पशन है फॉर सीनियर सिटीजन मोर देन 1 लाख। सो अप टू 1 लाख का इंटरेस्ट जो आपका है दैट इज टैक्स फ्री, एंड ओवर एंड अबव दैट 1 लाख जो है, इसमें कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। दैट कंसेप्ट इज ओनली फॉर द कैपिटल गेन। यहाँ पे इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और जो कि आपकी टोटल अर्निंग में ऐड हो जाता है, एंड देन इट इज टैक्स एज पर योर स्लैब रेट। तो दिस इज द एग्जम्पशन वी हैव टेकन। नाउ वी गो टू द टैक्सेशन पार्ट की हाउ द टैक्सेशन इज बेनिफिशियल इन केस ऑफ SWP। एक शीट है, लुक्स इंटिमिडेटिंग, लेकिन बहुत इसमें आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं कि सपोज आप एक यहाँ पे अगर आप कर्सर फॉलो करें, फर्स्ट मंथ में आपने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। इनिशियल एनएवी कंसीडर इट एज NFO, न्यू फंड ऑफर था और 10 रुपए में एनएवी थी, तो आपको 10 रुपए में एनएवी मिली, आपने 2.5 लाख 2.5 लाख का आपको यूनिट अलॉट होंगी अगर आप 25 लाख इन्वेस्ट करोगे एट द रेट ऑफ 10। 14,583 इज द अमाउंट विच यू आर विदड्राइंग मंथली, SWP, जो हमने पिछले शीट में बात की थी। तो ये सडन कैलकुलेशन है जो कि आपको यू डोंट हैव टू गो डीप, बट एट द मंथ एंड में जो है अगर आप इतना विड्रॉ कर लोगे तो कितना बैलेंस बचता है उसकी बात हो रही है। आपके मंथ एंड में एनएवी अगर 10% से बढ़ रही है तो कितनी होगी, यहाँ पे आप देखेंगे कि इट इज शोइंग 1.08, लुक्स लाइक इट इज 8%, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली 8%, क्योंकि इसका कैलकुलेशन जब मंथली बेसिस पे होता है तो इट एक्चुअली कम्स लेस देन दैट। सो दिस इज एक्चुअली 10%। एनुअल कंपाउंडिंग है, जिसको मंथ में आप कन्वर्ट करोगे तो आपको ये रेट आएगा। तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपकी एनएवी की वैल्यू इतनी हो जाएगी। नाउ यू हैव टू गेट दिस 14,583 रुपीज एज अ मंथली इनकम। इसको जनरेट करने के लिए हाउ मच यूनिट्स यू हैव टू सेल, राइट। अगर एनएवी आपकी इतनी है तो सिंपल है, इस अमाउंट को आप इस एनएवी से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड। तो 1446.8 यूनिट अगर आप सेल करोगे उस समय जबकि यूनिट का वैल्यू इतनी है एनएवी, यू विल गेट 14,583 रुपीज इन अ मंथ, राइट।
तो मंथ एंड में आपकी स्टार्टिंग में 2.5 लाख थी, आपने इतनी 1446 सेल कर दी, तो इतनी यूनिट्स आपकी बैलेंस बची। अब इसमें कैपिटल गेन कितना हुआ, बिकॉज जो आपने 1446 यूनिट सेल की है, दैट इज व्हाट द ट्रिक इज। 1446 यूनिट जो आपने सेल की, इसमें द होल यूनिट इज नॉट योर प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका क्या, क्योंकि इसमें कुछ यूनिट्स ऐसी भी हैं जो कि आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का है, और उसमें कुछ आपका प्रॉफिट यानी कैपिटल गेन है। तो जो 10 रुपीज से जो आपने बाई किया था, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। और यहां पे जो मंथ एंड एनएवी दिखा रहे 0.0797, दैट इज द अमाउंट कैपिटल गेन, बिकॉज 10 रुपीज यू हैड इन्वेस्टेड एट एंड 0.0797 इज द कैपिटल गेन व्हाट यू हैव अचीव। So that 0.0797 into this number of unit will be your capital gain. So first month your capital gain will be 115 rupees only out of 14,583. Now if you compare this with the FD में जो आपको 14,583 फर्स्ट मंथ में जो आपको इंटरेस्ट मिला, that is taxable. I mean it will straight away come under the tax. There's no, I mean because there's no capital involved in that. The whole of the amount is as interest only. But here what is happening is 115 रुपीज ही आपका कैपिटल गेन है, बाकी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है जिसके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है। नाउ यू गो टू नेक्स्ट मंथ, सेम प्रिंसिपल, एक्सेल आप जानते हो कि यू जस्ट टाइप द फॉर्मूलाज इन 1 and 2 लाइन्स एंड देन यू जस्ट ड्रैग इट डाउन, वो पूरी लिस्ट आपकी तैयार हो जाती है, नॉट ए बिग डील। ओके, सो फ्रॉम सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स आप देखोगे कि सेम कंसेप्ट लागू हो रहा है, एंड एवरी मंथ आपका ये कैपिटल गेन कैलकुलेट हो गया। नो, आप टैक्स एवरी ईयर पे करते हो, राइट? सो आपको हर साल का आपको टैक्स देखना है कि हाउ मच टैक्स। इन केस ऑफ एफडी आपने देखा था कि 14,583 इंटू 12 दैट वाज कमिंग 1,75,000 के आसपास का पूरा आ रहा था। यहाँ पे कितना आता हम लोग देखते हैं। तो फ्रॉम हियर इफ यू सी लाइक फर्स्ट मंथ से लेकर के दिस इज 12 मंथ, दैट इज 12 मंथ। तो अगर इस अमाउंट को आप कैलकुलेट करोगे, दैट इज कमिंग ऑलमोस्ट 8743। यहाँ पे आप देखो तो कैपिटल गेन इज कमिंग 8743 रुपीज ओनली इन 1 ईयर। नाउ यू कैन सी, आई मीन यू हैव एग्जाम्पशन अप टू 1,25,000, but here your capital gain tax is coming only 8743, so there no tax. But in case of FD, the whole of interest what is received in the first year, 1,75,000 is taxable as a interest, as a income from other sources. उसमें से इफ यू आर सीनियर सिटीजन, दैट वी कैन एज्यूम बिकॉज मोस्टली दिस इज डन बाय द रिटायर्ड पर्सन, सो यू कैन से 1 लाख का आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, बट 75,000 आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाएगा। इफ यू अदर सोर्स ऑफ इनकम जो भी आपके आ रहे होंगे उसमें जुड़ करके, एंड देन वट एवर टैक्स स्लैब रेट इज कमिंग, यू हैव टू पे टैक्स ऑन दैट 10, 20, 30% वट एवर इज देयर। सेम अगर आप सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स चलोगे तो दिस आई हैव कैलकुलेटेड इन ईच ईयर। सेकेंड ईयर में आप जाओगे तो फॉर एफडी इट इज सेम, एवरी ईयर इट विल बी सेम 1,75,000 बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज सेम। कैपिटल गेन आपका बढ़ता जाएगा बिकॉज आपकी ग्रोथ होती जा रही है। तो फर्स्ट ईयर में आपका 8743 है, सेकेंड ईयर में कैपिटल गेन इज 23,857, अगेन इट इज लेस देन 1,25,000, सो ऑब्वियसली नो टैक्स ऑन दैट। थर्ड ईयर अगेन एफडी सेम, 1 लाख आपका सेव होगा, 75,000 विल हैव टू पे टैक्स। Here capital gain is 37,000, no tax. Fourth year, FD same, 50,000, no tax. Fifth year, 61,000, no tax. Sixth year, 71,000, no tax. Keep on going till 10th year. 10th year में आप पहुंचे देखें, then it is coming 1,04,000. Still it is less than 125,000. Still there won't be any tax. So maybe if you go to 11th or 12th or 13th year, then only you will reach to the level of 1,25,000, जहां से आपको टैक्स की जरूरत पड़ेगी, लायबिलिटी। आफ्टर दैट ओनली, उसके बाद से भी जब 1,25,000 जब ऊपर जाएगा उसके ऊपर आपको टैक्स पड़ेगा, दैट टू 12.5%। सपोज मे बी 15th ईयर समथिंग यू रीच जहां पे आपका कैपिटल गेन 1,50,000 आता है, तो यू विल पे टैक्स ऑन 25,000 एट द रेट ऑफ 12.5%। ये 75,000 जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, 1,75,000 इन द एफडी, अगर 1 लाख एग्जम्पशन निकाल दोगे तो 75,000 रुपीज का अगर 10 साल में आप जोड़ोगे तो 7,50,000 करीब आ रहा है, जिसके ऊपर आपको टैक्स एवरी ईयर अगर 30% आप दे रहे हो तो इट कम्स टू अबाउट 2.5 लाख का टैक्स आपको आ जाता पड़ जाता है। टोटल कैपिटल गेन जो आपको उसमें पड़ रहा है 17,50,000 पड़ रहा है, और यहाँ पे जो पड़ रहा है आपका 6,26,000 जा रहा है। इवन मंथली आप उसको हटा दो, स्टिल यू सी टोटल कैपिटल गेन इन 10 ईयर इन केस ऑफ
म्यूचुअल फंड इट इज कमिंग जस्ट 6,26,000. आप इसको अगर एवरेज आउट करके आप 10 ईयर से डिवाइड करोगे जस्ट कमिंग 62,000, तो आपका कहीं पर भी कोई तरह से टैक्सेशन की लाइबिलिटीज में नहीं आ रही है, जबकि यहाँ पे आपको 17 लाख का आ रहा था, 1,75,000, जो कि हमने ईच ईयर डिस्कस किया. सो यू कैन सी इन एक रिटर्न की बात की हमने जो लास्ट वीडियो में, दैट वाज वन कंसेप्ट. हियर इफ यू टॉक अबाउट टैक्सेशन बेनिफिट, अगेन यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम जो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फंड आपको मिल रहे हैं 35 लाख, जबकि यहाँ 25 लाख मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा फंड आपको मिल रहा है, दैट इज वन एडवांटेज. टैक्सेशन का आपने एडवांटेज देखा, टैक्सेशन का अनदर एडवांटेज इज देयर, जिसमें कि आपको हार्डली नहीं टैक्स देना पड़ा है. 25 लाख, इवन इफ यू इंक्रीज दिस अमाउंट से 50 लाख और 1 करोड़, तो ऑफकोर्स आपका टैक्सेशन में शायद आ जाएगा म्यूचुअल फंड में, बट स्टिल since you have that exemption के बाद, and then the whole amount what you are withdrawing is not capital gain, उसमें से कुछ कैपिटल भी आपका, तो अमाउंट विल बी वेरी लेस, एंड विद exemption the again the taxation part on mutual fund withdrawal will be much less than the FD. One more important thing over here is that you see after 10 years your corpus here in the FD is just 25 lakh, but here in case of mutual fund it has become 35 lakh. Now दोनों केस में अगर इफ यू स्टिल कंटिन्यू विड्रॉल एट 7%, इन केस ऑफ एफडी आपका विड्रॉल 7% पे 14,583 ही रहेगा. बट इफ यू गो टू हियर, हाउ मच दिस विड्रॉल विल कम, दिस इनटू 7%, दैट इज ईयरली 20,600. So since your amount, the base corpus has increased, so आपका withdrawal amount भी बढ़ जाएगा. The same rate 7% पे after 10 year, if you start in withdrawing, आपका amount 20,687 हो जाएगा. That is almost like 6,000 extra than the FD. So you can see like a lot of advantages are there if you go the mutual fund route. Apart from return, then taxation, and then withdrawal, everything is working in your favor if you plan your investment through the mutual fund. And that's why अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे इक्विटीज में जो है बहुत सारे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स में जा रहे हैं. अभी आपने देखा, मैंने एक ट्वीट किया था कि इसमें 31% से ज्यादा का रेशियो आ गया है बैंक डिपॉजिट के कंपेरिजन में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का, जो कि पहले मोस्टली पैसा जो एफडीज में या बैंक इन्वेस्टमेंट में जाता था, सेविंग अकाउंट में लोग रखे रहते थे, दैट मनी इज गोइंग आउट. दीज आर द बेसिक रीजन फॉर दैट. सो प्लीज आई होप आपको ये it has clicked to you, and this Excel sheet will be available in the description. If you want, you can download and try it yourself. इसमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, जो भी फॉर्मूलेज पड़े हुए सिंपल फॉर्मूलेज हैं, दैट आप कुछ भी इसमें फिगर डाल करके योरसेल्फ यू कैन ट्राई आउट एंड सी डिफरेंट अमाउंट्स में कैसे आपका टैक्स बेनिफिट मिल रहा है. एंड थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.